नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी टीम के साथ प्रतापगढ़ का सर्वे करते हैं और देखते हैं यहाँ के बारे में। प्रतापगढ़ भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक नगर है। इसे लोग बेल्हा भी कहते हैं क्योंकि यह बेल्हा देवी मंदिर है और जो सई नदी के किनारे बना है। इस जिले को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी अहम माना जाता है। यहाँ की विधानसभा क्षेत्र पट्टी से ही यहाँ तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पद यात्रा करके शुरुआत किया था और ये यहाँ के रीतिकाल के बहुत बड़े कवि भिखारी दास भी संबंधित हैं। यहाँ हरिवंश राय बच्चन की तपस्थली है और स्वामी करपात्री जी और यहाँ के जन्मभूमि के महात्मा बुद्ध की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की जो भाषा है वो काफ़ी अवधी है और शासकीय भाषा हिंदी है, ये बहुत प्रचलित है। इसके इतिहास के बारे में कहा जाता था कि यह प्रयागराज का डिवीज़न का एक हिस्सा है। इसके मुख्यालय शहर बेल्हा प्रतापगढ़ के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे जो प्रताप बहादुर के नाम से बहुत फेमस हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ा किला बनवाया था जिसका नाम प्रताप था और उसी के नाम से इस जिले का नाम प्रतापगढ़ पड़ा। उनका फेमस किला बहुत प्रसिद्ध है जो उन्होंने 1858 में जिले का पुनर्गठन कराया और इसके मुख्यालय बेल्हा में स्थापित कर दिया गया। तब से बेल्हा के नाम से जाना जाता है। इसका पौराणिक महत्व भी बहुत अच्छा है। तीर्थ राज प्रयाग के निकट पतित पावनी गंगा नदी के किनारे बसा प्रतापगढ़ जिला ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर प्रदेश का यह जिला रामायण महाभारत कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। मान्यता है कि श्री राम जी वनगमन अयोध्या से दक्षिण की ओर प्रस्थान किए थे तो यहाँ के नदियों के पावन तट पर पवित्र स्नान किए थे और भगवान श्री राम वनवास यात्रा में जिन 5 प्रमुख नदियों का जिक्र रामचरितमानस में उसमें प्रतापगढ़ की सई नदी भी है। सई उतर गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए। ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। साथ ही महाभारत काल को भी लेकर के एक बहुत बड़ा ही केंद्र रहा। युधिष्ठिर व यक्ष का संवाद स्थल इसी प्रतापगढ़ में हुआ था। बाबा भैरवनाथ धाम में पांडवों व बकासुर के बीच युद्ध हुआ था जिसमें बकासुर को मार करके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। शिवलिंग की स्थापना भी की थी। महाबली भीमसेन ने की थी। महाभारत में हंडौर राक्षस हिडिंबा के क्षेत्र था जहां पर बकानजलालपुर राक्षस बकासुर क्षेत्र था। प्रतापगढ़ चकवड़ का जिक्र महाभारत में चक नगरी के नाम से हुआ है। बौद्ध के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का मानसून की बात करते हैं तो यह अप्रैल के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में शुरू हो जाता है। मानसून बारिश की हल्की हल्की बूंदाबांदी, ठंड हवाओं को तेज झोंके व हर तरफ पेड़ पौधों दिखने वाली हरियाली बड़ी ही मनोरम लगती है। गर्मी का मौसम यहाँ बहुत ही खूबसूरत होता है। इस तरह से अक्टूबर के बाद यहाँ धीरे धीरे ठंड सुगबुगाहट शुरू हो जाती है और घर में पंखे बंद होने लगते हैं। स्वेटर और रजाई अलमारी से बाहर आकर छतों पर खूब धूप सेकने के लिए होते हैं। जनसांख्यिकी की बात करते हैं तो 2001 जनगणना के अनुसार यहाँ की संख्या 2726156 लगभग 22% जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है। मुसलमान जनसंख्या लगभग 64%। इस तरह से यहाँ की जनसंख्या हुई। स्वतंत्रता संग्राम में भी इसका बहुत बड़ा महत्व रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में हम क्रांति के लिए अपनी बाजी लगाने वाले तालुकेदार बाबू गुलाब सिंह अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ाए थे। बकलाही नदी पर उन्होंने घमासान अंग्रेजी सैन्य के क्रांतिकारियों के लिए युद्ध किया था। यहाँ पे उन्हीं के नाम पे बाबू गुलाब सिंह जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। प्रतापगढ़ के काला काकर रियासत के राजा हनुमंत सिंह के पुत्री लाल प्रताप सिंह चांदा के पास अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे जिन्होंने अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए शहीद हुए। राजा रामपाल सिंह अंग्रेज भारतीय कांग्रेस संस्थापकों में से एक थे। महात्मा गांधी का ऐतिहासिक भाषण काला काकर में ही हुआ था। महात्मा गांधी की उपस्थिति में राजा अवधेय सिंह ने विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई थी। पंडित बचने त्रिपाठी द्वारा रचित पाथेकड़ प्रकाशित हुई। सुमित्रानंद पंत जो कि हमारे सुकुमार प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं वह भी काला काकर में ही रहे इसी प्रतापगढ़ में। भारतीय किसान आंदोलन में भी मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिशा निर्देशन प्रतापगढ़ से ही हुआ। प्रतापगढ़ जिले की जागीर नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कराई की पहली घटना थी। इस पंडित जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, माता बदल पांडे, केदारनाथ आदि ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान किया था। यहाँ पे राजनीति, यहाँ पे पुरातत्व के रूप में भी प्रतापगढ़ बहुत काफ़ी इसका बहुत ही अच्छा महत्व है। पुरातत्व के लिए रानीगंज अजगरा से अभी बहुत सारी खुदाइयाँ हुई और जिसमें बहुत ही ज़्यादा मूर्तियाँ प्राप्त हुई। साहित्यिक दृष्टि से बेल्हा अत्यंत समृद्ध रहा है। रीतिकाल में यहाँ पर भिखारी दास भी पैदा हुए थे। आचार्य भिखारी दास ने अपने सभी ग्रंथों में राजा हिंदुपति सिंह को समर्पित किया है। अद्याप्रसाद उन्मत्त अवधि शिरो रत्न कहे जाते हैं। इस तरह से कला के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ धरती मामले में काफ़ी उर्वरा कही जा सकती है। राजनीति, सहयोग व कला के क्षेत्र में यहाँ के लाडनों ने जिले का नाम ऊंचा किया है। संस्कृति, हर वर्ग
वर्ग के लोग मिल जाएंगे, अमीर गरीब अनपढ़ पढ़े लिखे किसान इत्यादि। जातीय विविधता भी यह अपने आप में एक बहुतायत देखने को मिलती है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदुओं का वर्चस्व प्रतापगढ़ में शुरू से ही रहा है। मुस्लिम तबका मेघाबना नामक जगह पर बहुलता से देखा जा सकता है। और यहाँ परिवहन की सुविधा, परिवहन में इसमें यहाँ के मुख्यालय में प्रमुख रूप से रिक्शा, टेम्पो साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक इत्यादि प्रमुख वाहन है। लोग एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे प्रमुख राजमार्ग है, इस तरह से शैक्षिक संस्थान में यहाँ पर बहुत ही प्रगति कर लिया है, जिसमें सरस्वती विद्या मंदिर के बहुत सारे कॉलेज, सरस्वती विज्ञान प्रौद्योगिकी कॉलेज या जवाहर नवोदय विद्यालय, मदन मोहन जिला प्रशिक्षण संस्थान, इस तरह से बहुत सारे